स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। लगातार हम हिंदी के 100 क्वेश्चन की तैयारी करने का वादा किया हूं आपसे। जिस क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको गारंटी देता हूं, मैंने बोला हूं 100 मार्क्स आपको लाना है, लेकिन आप लोग 100 मार्क्स नहीं ला सकते तो ठीक है, आपको 95 प्लस कम से कम तो लाना ही है। 100% आ जाएगा अगर आप हमारे सारे वीडियो के, जैसे हिंदी व्याकरण हो गया, हिंदी की क्लास हो गया, हिंदी के ऑब्जेक्टिव का सेशन हो गया, मॉडल सेट की तैयारी हो गया, सारे की तैयारी कर लेते हैं तो पक्का आ जाएगा, आपका 95 प्लस आ जाएगा नंबर। ठीक है, और हिंदी में 95 प्लस लाना, यानी समझिए तो एक टॉपर बनना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। इस वीडियो में हम 81 नंबर से 90 नंबर तक चर्चा करने वाले, जैसा कि पिछले वीडियो में बोला था। आंसर में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता से मानव द्वारा रचित सूरज और कुछ अन्य अनुभव यह जानते हुए भी कि इसके विस्फोटक से भयंकर तबाही होगा, मनुष्य ने यह कार्य किया। मानव का बनाया हुआ सूरज ही मानव को वाष्प बनाकर चट कर गया। इस प्रकार विश्व राजनीति में युद्ध होगा कोहर से और संकट गहरा रहा, और वह कद है। ठीक है, वह कद है। आंसर देखिए, कह रहा क्वेश्चन को समझिएगा पहले, तब आंसर आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं समझिएगा तो आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन कह रहा था, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो हिरोशिमा कविता से हमें यह सीख मिलती है कि मानव द्वारा रचित अनुभव ही मानव को पूरा बेहतरीन तरीका से नष्ट कर दिया, जबकि मानव जानता था अगर इस प्रकार से हम अगर ये अनुभव का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने ही मानव का हत्या कर सकते हैं। लेकिन जब भी युद्ध होता है तो ऐसे बातों को ध्यान नहीं रखा जाता है। राजनीति में कहते हैं कि हम जीतेंगे तो हमारा होगा जीत, ये जीतेंगे तो उसका जीत होगा। तो इस प्रकार से वो लोग अपना लड़ाई लड़ते हैं, तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आइए हम बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छायाए दिशाहीन सब हो और की क्यों पड़ी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए आइए क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है, छायाए दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। आंसर में लिखेंगे, आंसर में क्या, इस प्रसंग में कहा गया है कि अणुबम का प्रहार जापान के हिरोशिमा शहर पर किया गया था। यह विनाशक था, जिसमें सभी तरह जानलेवा रोशनी निकल रही थी। मानव की दिशाहीन मानवता का नाश कर स्वयं भी नष्ट हो गए, अतः उसकी छायाएं भी दिशाहीन होती है। आंसर समझ लीजिए, कह रहा था कि छाया दिशाहीन सब और क्यों पड़ी है, स्पष्ट कीजिए। आंसर में लिखेंगे कि इस प्रसंग से द्वारा, यानी इस प्रसंग के द्वारा हमें यह ज्ञान मिलता है कि अणुबम प्रहार जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया था। ठीक है, यह बहुत ही विनाशक है, जिसमें सभी तरह जानलेवा रोशनी निकलती है। यानी जब भी हम अणुबम का इस्तेमाल करते हैं तो सभी तरह जानलेवा यानी जान लेने वाला रोशनी निकलती है, मानव की दिशा में हीन मानवता का नाश करती है और उसकी धाराएं छायाहीन दिशा को बतलाती है। तो इस प्रकार से आंसर लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। आइए 83 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या कहा, क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है। आंसर में लिखेंगे, हिरोशिमा मानव निर्मित अणुबम के चलते है भीषण नरसंहार हुआ, बहुत से लोग वाष्प बन गए, यानी वाष्प मतलब यानी जल के वाष्प बन गए और उसका पता भी नहीं चला। उनमें कुछ भी छायाएं झुलसे पत्थरों, दीवारों और सड़कों को उसकी साक्षी के रूप में मौजूद है। कहने का मतलब यानी कुछ ऐसे व्यक्ति जिसका झुलसे हुए कुछ मिल गया, हड्डी मिल गया वगैरह वगैरह चीज मिल गया, तो वह साक्षी के रूप में, यानी उसका क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं ना कि हम साक्षी किसे मानते हैं, यानी कहने का मतलब कि उसको देखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे अवशिष्ट बच गए जिससे हम उसको साक्षी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर के लिए क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद या संवाद होता है। आंसर में लिखेंगे, कवि बुद्धिजीवी है। क्या है, कवि बुद्धिजीवी, वह जानता है कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है, उसका अनुभव हमेशा हितकर होता है। यानी किसका अनुभव, तो वृक्ष का अनुभव हमेशा हितकर होता है, यानी दूसरे के लिए होता है, और वह विश्वासी भी होता है। चौकीदार के कारण वह वृक्ष भी बूढ़ा है, लेकिन उसके बलबूते में कोई कभी नहीं
भी आई है वह सजग है, दूर से आते कवि को देखकर ललकारता है कि तुम कौन हो, और दोस्त के रूप में मीठे स्वर को सुन झुक जाते हैं। संवाद शैली की यह कविता मनुष्य और वृक्ष के संबंध में युगांतर को बतलाता है या बताता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाऊंगा एक महामैराथन क्लास लेकर, तो आप लोग महामैराथन क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा। अभी बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिए, काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको तैयारी बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कवि का वर्ण विषय क्या है? तो कवि का वर्ण विषय क्या है? आंसर में एक वृक्ष की हत्या वर्ण विषय नाना प्रकार के प्रदूषण और झूठे मानव मूल्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आइए 86 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, काफी भी क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन है आपके लिए। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता का समापन करते क्यों कवि अपने किन किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों करता है? आंसर में एक वृक्ष की हत्या शीर्षक के समापन के समय कवि को अंदेश है, कवि को अपने घर शहर और देश की आशंका है, नदी की चिंता है जो नालों में बदल रही है, नदी की चिंता है जो नालों में, वायुमंडल की चिंता है जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, खाद्य सामग्री है जो जहर बन गए है, चिंता की अर्थात पूरे भारत पर लुटेरा का हमला हो गया है, सभ्य मानव असभ्य हो गए हैं, उसका उल्टा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कवि यानी जब कवि यानी अपने कविता को खत्म कर रहे हैं अपने, तो उस प्रकार से यानी कवि को एक चिंता बना हुआ है कि मनुष्य आज बहुत ही असभ्य होता जा रहा है, अगर यह सभ्य की ओर न बढ़े, अपने यानी वायु को, अपने हर एक चीज को बेहतर न करे तो उसको ही हानि होगा। तो इस प्रकार से कवि एक चिंता बना हुआ है कवि के मन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, काफी भी क्वेश्चन है। कह रहा है हमारी नींद कविता में किन किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है? तो आंसर में लिखेंगे कवि के अनुसार अनेक अत्याचारों का उल्लेख किया है, उसकी दृष्टि में भी अत्याचारी है जो जीवन की यूं ही अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। उनके बाद कवि उन लोगों की अत्याचारी कहता है जो तरह तरह के उमांड में दंगे करते कराते हैं। उतने ही नहीं, अपने विरोधी के घर द्वार को आग के हवाले करते। फिर कवि कहता है कि सत्ता या साम्राज्य विस्तार के लिए नाना प्रकार के बमों का इस्तेमाल कर लोगों का सर्वनाश करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। 87 नंबर क्वेश्चन काफी भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा आगे भी क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से लिखिएगा। थोड़ा सा नाना प्रकार का विश्वास के अत्याचारी है, उनके अलावा जो अंधविश्वास हो, जन्म देने और गरीबों के धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं, वे सभी अत्याचारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर मिल जाएगा। आइए नंबर 88 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? आंसर में लिखेंगे इस कविता में समाज के सुविधा संपन्न खुशहाल लोगों के परोक्ष अत्याचार का उदाहरण पेश किया गया है। गरीब जनता अंधविश्वासों में डूबी संघर्ष मरिया जीवन जीते रहे, निरंतर आगे बढ़ने वाले हडियाल जीवन व्यापार चलाते रहे और सुखी लोग सुख में डूबे रहे। तो इस प्रकार से कवि यानी हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन के चित्रण प्रस्तुत करती है? तो हम लोग इस प्रकार से इसका पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं बोलता हूं अगर याद हो जाए तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, और सारे क्वेश्चन तो मैं अपने शब्दों में ही लिखा रहा हूं, हालांकि कोई किताबी भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग चाहे कि अपने शब्दों में आंसर दे तो बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए, याद रहेगा तभी आप अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं। और 89 नंबर क्वेश्चन अब की बार के लिए है, काफी भी क्वेश्चन अब की बार के लिए यानी 2022 के लिए कर लीजिए एकदम से भी आई क्वेश्चन कह रहा है बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों, या सृष्टि विकास की कथा क्या है, अथवा कवित्री के अनुसार बेटे की आंसू कब आता है और क्यों आता है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आंसर यही लिखाएंगे, कभी कभी इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को इतना घुमाकर पूछेंगे, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से आंसर देना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ कभी कभी पूछेंगे सृष्टि विकास की कथा क्या है,
यह क्वेश्चन पूछेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। कभी कभी पूछेंगे कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों आता है। तो इस प्रकार से यह 3 क्वेश्चन को पूछेंगे, लेकिन आंसर एक ही लिखेंगे। आइए क्या आंसर में लिखेंगे। लिखेंगे बेटे अक्षर ज्ञान को सीढ़ियां चढ़ता हुआ धीरे धीरे जब अंगह लिखना चाहता है तो परेशानी में पड़ जाते हैं। अंगह की टेढ़ी मेढ़ी बनावट उसमें सधती नहीं। ड को माँ यानी अंगों को माँ और बिंदु यानी बिंदु जो अंगर पे ऐसे लगा रहता है, बिंदु को माँ मान लेते, ठीक है। उसकी गोद में बैठकर मान लेने पर वह लिखने में सफल नहीं होता है। वह अनवरत कोशिश करता है किंतु कामयाब नहीं, यानी बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है किंतु कामयाब नहीं होते, और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं किंतु उसकी असफलता के आंसू उसमें हताश नहीं उत्साह पैदा करते हैं। और देखिए, और यह उत्साह की सृष्टि विकास की कथा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आइए अब हम 90 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन का रहा कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कविता में क के विवरण स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, आंसर में क्या लिखेंगे। आंसर में लिखेंगे अक्षर ज्ञान कविता में कवित्री ने छोटे बच्चे द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध की साकार रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि क लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। कर्म पद भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसल पड़ा होता है। क कबूतर में चंचलता और बालक की यानी चिंतन होता है। इस प्रकार अक्षर व्यापकता से पूर्ण है। तो इस प्रकार से आपको यानी विवरण से पूर्ण लिख सकते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन का इस प्रकार से आपको आंसर देना पड़ेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अब हम लास्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे 91 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा कर पूरे के पूरे हिंदी व्याकरण की यानी 100 मार्क्स की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। अब आपको डिवीजन वाला भी क्लास बहुत ही जल्द मिलेगा, तो आप लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिए। सारे वीडियो को एक बार रिवीजन भी करा दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूं। आप दीक्षा क्लास स्टडी पे विश्वास कीजिए और बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। एग्जाम में जाइएगा तो हल्का मचा कर आइएगा। थैंक यू सो मच।